नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा स्वागत करती हूं आपका न्यूज चमकता भारत में। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मानगो गोलीकांड में फरार अपराधी शहनवाज ने भी किया सरेंडर। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही इंजन से डब्बा हुआ अलग। कई पोल समेत मुख्य ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। और शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कदमा पुलिस द्वारा चेकिंग में बढ़ाई गई सख्ती। हेलमेट और मास्क के साथ एंटी क्राइम चेकिंग भी है जारी। और अब खबरें विस्तार से। मानगो गोलीकांड में विगत दिनों कांग्रेस नेता सोहेल खान ने किया था सरेंडर और शहनवाज नामक युवक फरार था, जिसकी बुलेट पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई थी। बीते दिन शहनवाज ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे रिमांड में लाया गया। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से पहले मालगाड़ी के इंजन से अलग हुआ डब्बा पलट गया। घटना बुधवार की देर रात की है, जब मालगाड़ी टाटा सेटिंग यार्ड में जा रही थी। इसी दौरान आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से पहले रेलवे फाटक के बाद आरआईटी के पास घटना घटी। घटना इतनी भयंकर थी कि आसपास काफी जोरदार आवाज गूंजी, जिससे रेलवे किनारे झोपड़पट्टी में रह रहे लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि इस मालगाड़ी के इंजन से डब्बा अलग हो गया, जिसके बाद डब्बा पलट गया। इस घटना के बाद रेलवे का अप और डाउन दोनों लाइन समाचार लिखे जाने तक जाम है। इसकी वजह ओवरलोड बिजली कट जाना बताया जा रहा है। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के चीफ यार्ड मास्टर पीसी पात्रों के अनुसार घटना के बाद लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं मौके पर रेस्क्यू गाड़ी बुला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अप और डाउन लाइन को बहाल कर दिया जाएगा। अरे भाई अभी रेलवे चला जिसमें वैची पोर्टल को किया है, तो वैची पोर्टल पूरा गिर गया, जिससे हमारा मेन अप लाइन और डाउन लाइन दोनों मूवमेंट बंद हो गया। इसको कितना नुकसान हो सकता है? मतलब ये टाटा स्टील को नुकसान होगा या फिर कितना नुकसान? अभी तो मेन लाइन बंद है, अभी हम लोग नुकसान का जायजा प्रभावित हो जाएगी। मतलब अभी मेन लाइन से जितनी भी जाने वाली कोचिंग ट्रेन, गुड्स ट्रेन सभी प्रभावित हुई, क्योंकि पूरा मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया है। बढ़ती अपराध को देखते हुए पुलिस द्वारा सख्ती से चेकिंग की जा रही है। सिर्फ हेलमेट और मास्क ही नहीं, बल्कि एंटी क्राइम चेकिंग भी की जा रही है। चल रहा है, इसमें थाना स्तर के सभी पुलिस पदाधिकारी, खुद थाना प्रभारी स्वयं, हमारे पुलिस उपाधीक्षक महोदय, सभी लोग चेकिंग कर रहे हैं। और उसमें मेन फोकस है एंटी क्राइम चेकिंग करना। इस दौरान सारे को रोका जा रहा है। हाँ, सभी को रोका जा रहा है। सभी का डिक्की वगैरह, कमर वगैरह चेक किया जा रहा है। और जो सस्पेक्ट हैं उनके आगे कार्रवाई की जा रही है। किस जगह में चल रहा है? ये M2 मोड़ में चल रहा है, पूरे जमशेदपुर में चल रहा है। चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाई है आपको। धन्यवाद। वहीं पुलिस द्वारा शहर में एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस लोगों को रुकवा कर गाड़ी की डिग्गी और लोगों का बैग चेक कर रही है। नारे लगा डीजी सर के आदेश के अनुसार ये चेकिंग हुई है, जिसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स जो है ऑन रोड आए हैं और सभी थाना प्रभारी और हमारे ट्रैफिक के जो पुलिस स्टेशन हैं उन्हें ये एंटी क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग की है, जो कि समय समय पर डीजी साहब के आदेश से और यहाँ लोकल स्टेशन में की जाती है। कब तक चलेगा सर ये देखिए औचक चेकिंग है, इसलिए इसकी रूपरेखा बताना, इसकी प्लानिंग बताना इसके उद्देश्य के विरुद्ध होगा। मतलब लगातार कभी भी चल सकती है? ये कभी भी चल सकती है, ये औचक चेकिंग है। आज रैंडमली एंटी क्राइम चेकिंग है, खास करके जो अपराध चोरी की गाड़ियों से या नशा वगैरह करके जो गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होती है, उस सब घटनाओं को लेकर अचानक रैंडम चेकिंग रखा गया है। और जिला के कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर पोस्ट बनाकर है, तो एक ही साथ है तो समय में चेकिंग किया जाएगा। और ये बीच में ऐसी चेकिंग हमेशा होता रहे, ताकि किसी तरह का अपराध या और इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र का मातकमडी एवं बरदाडी गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने बुधवार की देर रात को जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथी ने बरदाडी गांव के राधा माधव महतो उर्फ मंटू महतो एवं पार्वती महतो का मकान को तोड़कर घर में रखे धानों को चट कर गया। वहीं हाथियों का झुंड ने अजीत महतो और गंगाधर महतो का सब्जी खेती को रौंद डाला। वहीं गंगाधर महतो के खलिहान में रखे धानों को भी चट कर गया। 9:30 बजे मेरा पत्नी खाना बना रहा था। उसके बाद बनाने के बाद इधर हाथी, जंगली हाथी आया, आके यहाँ पूरा घर को खींच रहा था। खींचने के बाद तोड़ दिया है एकदम पूरा, कपड़ा उपड़ा सब निकाल नीचे गिरा दिया। तब हम लोग डर से हम लोग भाग गए अंदर तरफ, किसी तरह जान बचा के। और कुछ खाया भी है? हाँ, खाया है। धान 10-15 था, उसको खाया है, निकाल के खाया है, बाहर में पूरा खाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा माधव महतो, मेरा पत्नी के नाम। कल रात को 15-20 को हाथी आया था और 3-4 घर को तोड़ दिया है और सब्जी वगैरह को नुकसान किया है और धान को जो खलियान में रखा है वो भी नुकसान हुआ है। हम लोग फॉरेस्टर को चाहते हैं कि इसको हाथी को जल्दी, जितना जल्दी हो सके भगाएं और जिसका क्षति हुआ है उसको मुआवजा पूरी तरह से दिया जाए। आपका और जंगल में 15-20 हाथी रहता है और इधर उधर गांव में रात 5 बजे के बाद गांव घुस जाता है हाथी सब। फॉरेस्टर उसको कुछ नहीं कर पाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेव साहू है। वहीं NH-33 में एंगल से लदा हुआ ओवरलोडेड ट्रैक्टर काली मंदिर के सामने पलट गया, जिससे 1.5 से 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। बताते चलें कि प्रशासन ने क्रेन की मदद से एंगल और ट्रैक्टर को साइड किया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हुई। स्थानीय लड़के ने बताया कि एंगल से लदा हुआ ट्रैक्टर ओवरलोड होने के कारण पलटी हो गया था, जिससे 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। हम लोग जेपापुर से जा रहे थे, काली मंदिर देख रहे, एक एक्सीडेंट हुआ है। बहुत देरी से 1.5 घंटा से हम लोग इंतजार में फंसे हुए हैं। बहुत ही जाम लगा हुआ है यहाँ पर। क्या एक्सीडेंट हुआ है? क्या तो गाड़ी पलटी हो गया है। क्या लोड है गाड़ी में? गाड़ी में लोड है खंबा, एंगल ट्रैक्टर में एंगल लोड है, ओवरलोड कर दिया, इसके कारण ट्रैक्टर पलटी हो गया। 1.5 घंटा से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चांद। ये कहाँ पे हुआ ये पलटी? ये हुआ काली मंदिर से ठीक थोड़ा से पहले। कैसे हुआ? अपने से हुआ या कोई मारा उसको? अपने से हुआ पलटी। अच्छा, भारी ओवरलोड के कारण से अपने से लोड पलटी हो गया। आपका नाम? चांद। कहाँ रहते हैं? ताजनगर भोपाली। वहीं कदमा स्थित शास्त्री नगर के रहने वाले मां बेटे को कुछ लड़कों ने बुरी तरह मारा, जिसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। कदमा स्थित शास्त्री नगर के रहने वाले प्रदीप कुमार नामक लड़के को कुछ लड़कों ने आपसी विवाद में बुरी तरह मारा। प्रदीप ने बताया कि जब वह थाने में शिकायत करने जा रहा था तो दोबारा लड़कों ने उसके घर पर आकर उसकी गाड़ी को गिरा दिया और उसे और उसकी मां दोनों को मारा। प्रदीप कुमार। आपका क्या नाम है? वृंदा कुमार। कहाँ रहते हैं आप लोग? कदमा शास्त्री नगर 4 नंबर, संतोषी माँ का 4 नंबर पीछे सामने। जो कौन मारा आपका बेटा को? मेरा बेटा का वहाँ का लड़का उनका हम जानते नहीं। मम्मी नहीं थी। हम टीवी देख रहे थे, 2-3 बच्चा आया, बोलता दादी आपको लड़का को मार के मरा दिया। तब हम उठे तो इसको देख रहे पूरा खून होकर आ रहा है। वहाँ चलो, थाना चलो। हाँ, तब वो लोगों आ गया। जैसे थाना जाएगा बोल के ताला बंद कर रहे थे, वो लोगों आया और इसको भी एकदम गाड़ी निकाल रहा था। ये मारा क्या नाम उसका? उसका नाम तुलसी बाग, उसका छोटा भाई का नाम है रवि बाग और उनके भी जितने भी ग्रुप है। तुमको कौन मारा? मेरे को सब मिल के मारे। क्या नाम बताया पहले का? उनका नाम है तुलसी बाग। तुलसी बाग? हाँ, उसका टाइटल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमको बोलता है कि बाग का वो लोग। अच्छा, जो मेरे बस्ती का नहीं है कोई, मेरे बस्ती का वो लोग। वो सब उधर के, मतलब उस साइड मेरे घर से 500 मीटर से भी 500 मीटर थाना क्षेत्र का वो लोग भी कदमी क्षेत्र में पड़ते हैं। क्यों मेरे को बोला कि नहीं आप थाना क्यों मारा तुमको? भाई से हम लोग का झगड़ा हो गया था, फिर हम लोग शांत हो गया था। फिर उसका भाई पी खा के उसको कोई हाथ नहीं लगाया, वो क्या डंडा चलाएगा, वो गिर गया। आपस में मजाक में लड़ाई हो गया। बातचीत करते करते अपने हंसी मजाक करते करते गाली देने लगा। तो गाली तो किसी को पसंद नहीं है। तुमको गाली देने? हाँ, तो गंदा गाली दिया। तो फिर हाथापाई किया मेरे साथ और उसके बाद फिर जाके फ़ोन करके बुलाया। बुलाने के बाद
फिर उन लोग का ग्रुप हुआ, मार होने का फिर हम घर घुसे। हम बोले फिर घर में घुसने लगा कि केस करने जा रहा, हम तो जाएंगे अपना बचाव नहीं जाएंगे। बोलते तुमको जाने नहीं देंगे। तुम काहे जाए, कैसे जाए, क्योंकि ये लोग पहले से जेल खट के आया हुआ है। हाँ, हम पीछे में ये लोग पहले से जेल खट के आया है, ये लोग को कोई टेंशन नहीं है। ये लोग अभी बांस से मेरे को पूरा मारा है, पूरा फाड़ दिया है। और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि यार हम कुछ बोले, पूरा शरीर पूरा मेरा जवाब दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। मम्मी का? मम्मी वृंदा कुमार। वहीं दूसरी तरफ छायानगर की रहने वाली सीमा देवी नामक महिला अपने बेटे दीपू कुमार के साथ एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां महिला ने बताया कि उनके बेटे को पवन कुमार नामक व्यक्ति ने बुरी तरह मारा है। घटना के संबंध में सीमा देवी ने बताया कि उनका बेटा जब गाड़ी चलाकर आ रहा था तो अचानक रोड पर एक बच्चा आ गया। ब्रेक मारने के बाद भी वह बच्चा सड़क पर गिर गया। उसकी होठ में थोड़ी चोट आई, जिसके बाद बच्चे के घर वाले निकलकर सीमा देवी और उनके लड़के दीपू कुमार को बुरी तरह मारने लगे। मेरा सीमा देवी नाम है। बेटा का? बेटा दीपू कुमार। कहाँ रहते हैं आप? छायानगर में। क्या मामला हुआ आज? मामला हुआ, हम राशन लेकर आ रहे थे, दोनों माँ बेटा गए राशन लाने। राशन लेके आ रहे थे तो आए तो हम अपना दुआरी में उतर गए, तो मेरा दुआरी पे गाड़ी लगा हुआ था। तो बेटा बोला मम्मी हम थोड़ा ना गाड़ी घुमा के आते हैं ये दुआरी में। बोला अच्छा ठीक है बेटा लेके आ। कौन सा गाड़ी था? बाइक था, स्प्लेंडर था। अच्छा फिर? तो उधर से ये घूम के अपना दुआरी तरफ से आ रहा था, तो उसका बच्चा छोटा सा था, वो निकल गया दुआरी से, पट के निकल गया। अलग छोटे तो बच्चा देख रहा सामने दुआरी यही है, तो निकल गया तो थोड़ा सा उसको चोट लग गया। इससे लग गया? हाँ, थोड़ा बीच से बाइक से लग गया, हल्का सा थोड़ा सा लग गया मुंह में। अच्छा। तो इसको मारने लगा निकल के। अच्छा। मारने लगा तो हम अपना दुआरी में बैठे हुए थे, तो हम दौड़ के गए कि क्या हुआ क्या हुआ। नहीं देखो मेरा बेटा। हम बोले बाबू अच्छा लग गया ना, हाथ जोड़ रहे हैं, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो हाथ जोड़ रहे हैं बाबू, चलो लग गया, किधर लगा है थोड़ा दिखा। तो देखे तो थोड़ा सा ओठ में कटा हुआ था हल्का सा। तब हम तो हाथ जोड़ने लगे, तो क्या किया इसको फटे मार दिया। तो तभी हम नहीं बचाने पाए, क्योंकि अभी इतना को ईटा उठाया, अभी ईटा से मार दिया कपारे में। अब उसको मार लिया तो हम उसको पकड़ने जा रहे थे, बेटा मत मारो, बेटा मत मारो बाबू, कान का पार फट जाएगा बाबू, ऐसे हम बोल रहे हैं। उसका बाद वो मेरा को मार दिया, मारा, पटक दिया एकदम ऐसे करके पटक दिया, और मेरे ऊपर भी वो भी एकदम पटका गया, मेरा को पटक दिया। कौन मारा? वो पवन पड़ोसी है? हाँ नहीं, वो बगल दुकान था उसका। तो वही पड़ोसी है? हाँ पड़ोसी है। कहाँ रहते हैं आप लोग? छायानगर में। छायानगर थाना? थाना उसी में आप लोग को पर हमला किया लोग? हाँ बस वो से पूरा मार दिया, पटक दिया, यहाँ पर भी चोट लगा, यहाँ तो वहीं रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र अंतर्गत पोचड़ा गांव में कुएं से 4 दिनों से लापता 9 वर्षीय बच्चा हर्ष कुमार करमाली पिता जितेंद्र करमाली के शव को पुलिस ने बरामद किया है। बच्चे का शव कुएं से बरामद होने पर आक्रोशित परिजनों सहित आसपास के ग्रामीणों ने रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। 4 घंटे हुए सड़क जाम के बाद रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने जाम स्थल में पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का काम किया। एसपी द्वारा दोषियों पर निश्चित रूप से कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। समाचार लिखे जाने तक मृतक के परिजनों द्वारा किसी भी तरह का आरोप पत्र थाना में नहीं दर्ज कराया गया है। परिजनों ने बताया कि हर्ष कुमार विगत 4 दिनों से लापता था। हर्ष के लापता होने का आवेदन बरकाकाना ओपी में दिया गया था। बच्चे के काफ़ी खोजबीन के बाद आज उसकी लाश गांव के ही कुएं से मिली है। जाम स्थल पर एसपी प्रभात कुमार के साथ पतरातू एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी थे। वहीं ठंड इलाके में पैदा होने वाला स्ट्रॉबेरी अब झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र दुलमी प्रखंड में भी लाल होने लगा है। प्रखंड के 5 गांवों के टपक विधि से कई एकड़ में इसकी खेती कर किसान मालामाल हो रहे हैं। आमतौर पर मनमोहक लाल स्ट्रॉबेरी ठंडे इलाके की पैदावार माना जाता है, लेकिन यह फल अब दुलमी के खेतों में भी अपनी लालिमा बिखेर रही है। दुलमी के किसानों ने अपनी मेहनत व लगन के बल पर यह कारनामा कर दिखाया है। प्रखंड के 5 गांव जामसिंह, भैपुर, उसरा, गोडांतु व कुसुम्भा में किसान कम पूंजी में इनकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस संबंध में किसान हरीश कुमार ने बताया कि रांची, बोकारो, रामगढ़ के बाजार में इसकी अच्छी मांग है। 400 से 500 रुपये किलो तक इसकी मांग है। बोलिए। देखिए, मेरा खेती लगाने में 8,000 रुपया लगा है और खेती बहुत अच्छा है। खेती मतलब ऐसा फ़ायदा हम लोग को दे रहा है, मतलब 8,000 लगा है तो हमको लगता है कि अभी बेचेंगे तो अच्छा दाम है। 400 रुपया है, 500 रुपया है। बाज़ार में गोला गए हैं, रामगढ़ गए हैं, रांची तरफ भी दिए हैं। अभी शुरुआत है मेरा फल
और इसी तरह से मेरा हमको लगता है बहुत फायदा होगा। जैसे स्ट्रॉबेरी के मांग है इसलिए है रले देहात में कि हड्डी या आँख को सबको अथी के लिए इलाज के लिए अथी है, इसीलिए मांग कर रहे हैं हम लोग अथी में लेने के लिए आ रहे हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करेंगे पोटका की। पोटका में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए तथा पोषक तत्व युक्त भोजन परोसने को लेकर विद्यालय प्रबंधन द्वारा जैविक पद्धति से उगाए गए साग सब्जियों को मध्याह्न भोजन में परोसने की तैयारी हो रही है। जहां एक ओर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश बच्चों में पोषण की कमी दिखाई पड़ती है, वहीं पोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगरायन जैविक पद्धति से उगाए गए साग सब्जियों को मध्याह्न भोजन पर परोसने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विद्यालय बंद है। 1-2 महीना बाद जैसे ही विद्यालय खुलेगा वैसे ही उक्त तैयार सब्जियों को मध्याह्न भोजन में परोसा जाएगा। यह सिलसिला उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगरायन की ओर से पिछले 3 सालों से लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन कारिणी समिति के माध्यम से 30 बच्चों को न्यूट्रिशन हीरो चुना गया है, जिनके माध्यम से विद्यालय में पोषण से संबंधित तमाम कार्यक्रमों को चलाया जाता है। ऐसा देखा गया कि इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं ये कुपोषण के शिकार हैं और उनका जो फूड हैबिट्स है वो केवल चावल के इर्द गिर्द घूमता है, कभी कभार टमाटर की चटनी वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जब वो हर तरह के विटामिन्स मिनरल्स उसके शरीर में पहुँचे। इसके लिए हरी सब्जी से अच्छा बेहतर कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने विद्यालय प्रांगण में ही पोषण वाटिका बनाई है। इस पोषण वाटिका की देखरेख बच्चे ही करते हैं। साथ ही हम लोगों ने बच्चों को न्यूट्रिशन हीरो के रूप में घोषित किया है और वो न्यूट्रिशन हीरो जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों में भी इसी तरह की पोषण वाटिका बनाते हैं। जहाँ पर आंगन है उनका, वहाँ पर वे साग सब्जी वगैरह उगा रहे हैं और खुद खा भी रहे हैं। और इस पोषण वाटिका का जो भी उत्पाद होता है, जो भी सब्जियां यहाँ से निकलती हैं, उन्हें हम लोग मिड डे मील में उपयोग करते हैं। हाँ, हम लोग स्कूल में बच्चों के विकास मतलब यहाँ जितने भी बच्चे स्कूल आते हैं सब में देखा गया है कि पोषण की कमी है, किसी में विटामिन्स की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी है। तो हम लोग इसमें सोचे कि इसको कैसे भरपूर किया जाए। तो ये सोच करके हम लोग स्कूल में भी पोषण वाटिका बनाए हैं और हर बच्चा को ये निर्देश दिया गया है और अपने से खुशी से वो घर में जा कर के अपना आंगन में ही किनारे में अपना पोषण वाटिका बनाई है सब। और वहाँ से जितना भी साग सब्जी घर के यूज के लिए वहाँ अपने घर में ही तैयार होता है। दूसरा है स्कूल में जो भी बनता है पोषण वाटिका में जो निकलता है वो मिड डे मील में भी सहयोग होता है और ये सारा बच्चा के द्वारा ही किया जाता है। हम लोग
वहीं पोटका में सिद्धि पर्यावरण चेतना केंद्र एवं ग्राम फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज गांव गणराज्य परिषद का 24वां स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के माल्यार्पण के साथ मनाया गया तथा जल जंगल जमीन जीविका के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। गांव गणराज्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज 24वां वर्ष हो रहा है। फिर अगला साल हम लोग रजत जयंती के रूप में मनाएंगे। ये आज इस साल जो गांव गणराज्य दिवस मनाया जा रहा है पोटका के कोई इलाका में मनाया जा रहा है। हाता में हुआ, तिरिल्डी हुआ, जामडी हुआ, इस तरह का बहुत सारा जगह में इस बार लोगों ने अपना गांव सभा के जो प्रदत्त अधिकार है संवैधानिक, इससे थोड़ा वो सरकार के साथ सामान्य करने का अवसर मिला है। सरकार के साथ मिलीजुली काम करने का एक बहुत बड़ा ताकत मिला है। इसलिए इस साल की जो ग्राम गणराज्य दिवस को लोग बहुत उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। भले विश्व आपदा हो, लेकिन सब लोग डिस्टेंस का पालन करते हुए इस दिवस को मना रहे हैं। क्या संकल्प ले रहे हैं आज के दिन? आज के दिन में हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि हम जो हमारा जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार के तहत जो हमारा जीविका का संरक्षण हो, हमारे हक अधिकार पर कोई कुठाराघात नहीं हो। लॉकडाउन के दौरान जिला कृषि विभाग को लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों का डाटा उपलब्ध कराया गया, जिसका उद्देश्य मजदूरों को कृषि कार्य में लगाकर गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना था। आपको बता दें कि लॉकडाउन होते ही सभी प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गंतव्य स्थान तक पलायन शुरू हो गया था। इस बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारे प्रवासी मजदूरों को किस तरह गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के मिथिलेश कुमार कालिंदी को लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों का डाटा उपलब्ध कराया गया था। जो प्रवासी मजदूर कृषि कार्य के लिए इच्छुक थे, उन्हें कृषि कार्य को लेकर प्रशिक्षण देने एवं उन्हें बीज उपलब्ध कराकर कृषि कार्य से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके तहत जिला कृषि पदाधिकारी ने गांव-गांव जाकर प्रवासी मजदूरों को कृषि कार्य में जोड़ने का काम किया। जो आज कई हजार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो गांव में ही रह कर किसी कार्य पर अच्छी फसल उत्पादन कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को धान, मूंग, मक्का, अरहर आदि बीज उपलब्ध कराए गए। साथ ही प्रगतिशील किसानों के साथ फूल, परवल आदि की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किए ताकि आगे चलकर अच्छे किसान बन सकें। हाँ, मेरा नाम सतीश चंद्र महतो है। मैं बेको पंचायत का किसान मित्र हूँ और खेती से बहुत कुछ करने का एक तो हमको तमन्ना हुआ। दूसरी बात है कि अब खेती छोड़ के गांव का लोग शहर में जाने का विचार कर रहा, उस विचार को दूर करने के लिए ताकि कृषि से भी कुछ किया जा सकता है, इसी सोच को लेके हम लोग खेती में भिड़े हुए हैं, कुछ ग्रुप बना के। और इस खेती में जो है अभी लॉकडाउन से पहले हम लोग का शुरू किए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हम लोग का जो है बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। और इसमें उसके बाद जो परेशानी झेलने के बाद जो है बहुत सारा जो है विभाग से, कृषि विभाग से हम लोग संपर्क किए और उद्यान विभाग से भी संपर्क किए। उन लोग के जरिए जो है हम लोग को बहुत सारा जो है मदद मिला। और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग इस तरह जो है सब्जी हम लोग को निकलना शुरू हो गया। और बेचने के लिए जो है कृषि विभाग के जो मिथिलेश कालिंदी जी जो है DAO साहब, उनके माध्यम से जो है हमें अंसारी से हम लोग का संपर्क कराया गया, जिसके माध्यम से जो कि हम लोग का अभी यहाँ से सब्जी ले जाने में बहुत सारा सुविधा हुआ, क्योंकि वो लोग बागान से ही हम लोग का सब्जी उठा रहे हैं और इसमें हम लोग का बहुत सारा सहूलियत है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 15 में 1 दिवसीय मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बताते चलें, यह शिविर बिजी कंसल्टेंट की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें विधवाओं, बुजुर्गों एवं बेबस लोगों के सभी तरह के आंख से संबंधित परेशानियों की जांच के अलावा उनके उपचार एवं निदान को लेकर परामर्श भी दिए गए। आई चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बिजी आई कंसल्टेंट के कर्मचारी और हमारे बीच जो है ये MGM कॉलेज के जाने माने चिकित्सक मौजूद हैं। उनके द्वारा ये कैंप को में जो है आँख का चेकअप होगा और जितने भी लोगों का मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद है और जिनको धुंधला दिखता है या और तरह की आँख संबंधी जो बीमारियां हैं उनकी जांच की जाएगी।
और जांचों उपरांत जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत है या ऑपरेशन की आवश्यकता है, वैसे लोगों को पूर्णिमा नेत्रालय में ले जा कर के वहाँ पर जो है ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद जो है उन्हें फिर यहाँ से ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और वहाँ फिर ऑपरेशन के बाद जो है उन लोगों को फिर अपने घर पर उनको पहुँचा दिया जाएगा। ये आज का कैंप 1 दिवसीय कैंप है और जितने भी असहाय विधवा और जिन्हें कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उन सभी लोगों को हम लोग जो है प्रयास किए हैं कि वैसे लोगों को जो है ये आँख का जो है ऑपरेशन हो जाए ताकि वो अपना दैनिक क्रियाकर्म जो है सुचारू रूप से कर सकें, उनकी सेवा हो सके। यही हम लोगों का लक्ष्य है कि आँख का दान जो है, आँख का जो है ऑपरेशन जो है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। यही उद्देश्य है, सेवा ही हम लोगों का धर्म है। धन्यवाद। जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों आदिवासी संथाल समाज में दशमी काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के केशकर शोरा गांव में 2 दिवसीय चलने वाला दशमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। दशमी का उत्सव है, ये प्रत्येक 5 साल का अंतराल में हम लोग मनाते हैं, संथाल समुदाय के लोग, और इसमें अपनी खुशी को इजहार करते हैं। और इसमें हम लोग दूर दराज के जितने भी मेहमान हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको हम लोग निमंत्रण देते हैं। और दशमी का दिन जो है प्रत्येक 5 साल में पूजा जो है हम लोग मरंग गुरु जहर आए को पूजा अर्चना करते हैं। अपनी खुशहाली का जो है हम लोग जो है मांगते हैं ऊपर वाला से। और दूसरा दिन जो है सभी को खान पान का दिन रहता है और अपना खाने पीने के दौरान उसके बाद जो है नाच गान के द्वारा जो है अपना खुशी को इजहार करते हैं। ये सभी को खुशी और समृद्धि के लिए जो न कामना करते हैं। वहीं राजनगर प्रखंड में ही डुमरिया पंचायत अंतर्गत छेलकानी में धूमधाम से संपन्न हुई अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा की पूजा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नपूर्णा पूजा कमेटी छेलकानी के द्वारा 3 दिनों तक की गई पूजा का आयोजन संपन्न हुआ। वहीं भक्तों के बीच भोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। भक्तजन बताते हैं कि अन्नपूर्णा देवी मां पार्वती का ही रूप है और मां के समक्ष जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बताया जा रहा है छेलखानी में मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना 1993 से प्रतिवर्ष धूमधाम से होती आ रही है। मां अन्नपूर्णा पूजा कमेटी सन 1993 में स्थापित किया गया। ये पूरे हमारे गांव के बूढ़ा बुजुर्ग मिलकर ये कमेटी बनाया गया और सन 1993 से आज 2020 तक ये पूजा बड़ी धूमधाम से होते आ रहा है। सबसे पहले हम लोग गांव वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके इस पूजा को संपन्न किए थे और आज भी चंदा के माध्यम से कुछ भक्तजन अपने दानी आते हैं जो यहाँ पर माँ के दरबार में कुछ दे के जाते हैं। और माँ की अपूर्व अनुकंपा है कि आज हमारे इस आसपास के सभी लगभग 10 से 20 गांव के लोग सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब आते हैं और माता के प्रसाद सेवा करते हैं। हम लोग खीरी खिचड़ी और सब्जी का भोग लगाते हैं और सभी भक्तजनों को भरपेट खिलाते हैं प्रसाद। और माँ के दरबार में जो भी आता है आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। माँ अनुकंपा से आज यहाँ सभी लोग सुखी संपन्न हैं। यहाँ किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है और इस दरबार में जो भी आता है, जो भी अपनी इच्छा लेके आता है माँ के दरबार में, माँ जगदम्बा उसे अवश्य पूरा करते हैं। और अब चलते चलते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मानगो गोलीकांड में फरार अपराधी शहनवाज ने भी किया सरेंडर। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही इंजन से डब्बा हुआ अलग। कई पोल समेत मुख्य ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। और शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कदमा पुलिस द्वारा चेकिंग में बढ़ाई गई सख्ती। हेलमेट और मास्क के साथ एंटी क्राइम चेकिंग भी है जारी। शहर के प्रमुख खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।